हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हाजिर हूँ आपके सामने इतिहास का एक और पन्ना लेकर। एक ऐसा पन्ना जिसमें राजपूतों के शौर्य और त्याग की कहानी सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है। एक ऐसा पन्ना जिसमें 60,000 मुगलों से 8,000 राजपूतों ने लोहा लिया। हालांकि वो किले को बचाने में नाकामयाब रहे, लेकिन उन्होंने अकबर को जीत कर भी हार का स्वाद चखाया था। आज हम बात कर रहे हैं चित्तौड़ के तीसरे साके की, जैमल व फत्ता के बलिदान की। वक्त 15वीं शताब्दी। दिल्ली के मुग़ल बादशाह ने मेवाड़ चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना की। वह खुद 60,000 मुग़लों की सेना लेकर मेवाड़ की तरफ आया। उस समय मेवाड़ महाराणा उदय सिंह भी लोहा लेने की तैयार हुए थे, लेकिन पूर्वज बप्पा रावल, हमीर, राणा कुंभा, राणा सांगा के वंशज तैयार हुए। मेवाड़ के उमराव ठाकुरों ने उदय सिंह को युद्ध न लड़ने को कहा था, लेकिन उन्होंने जिद करने पर उन्हें कहा गया कि उन्हें कुंभलगढ़ में सेना मजबूत करनी है, और फैसला किया गया कि वीरों के वीर शिरोमणि जैमल सिंह मेड़तिया को सेनापति नियुक्त करने तथा पत्ता चुड़ावत को किलेदार नियुक्त करने की खबर मिलते ही जैमल जी वीरों की तीर्थस्थली कहे जाने वाले चित्तौड़ की तरफ निकल पड़े। तभी रास्ते में जैमल जी को लुटेरों ने रोक लिया। एक लुटेरे ने सीटी बजाई, तभी वहाँ भीड़ एकत्रित हो गई। तभी जैमल के भाई प्रताप सिंह ने कहा, अट्टे या वट्टे। जैमल जी ने कहा, वट्टे। तभी जनाना आदि ने कीमती सामान वहीं छोड़ दिया और आगे चल पड़े। लुटेरों को समझ नहीं आ रहा था कि राजपूतों की सेना तलवारों व भालों से सुसज्जित है। वो बिना लड़े झगड़े ये कैसे छोड़े जा सकते हैं। अभी जैमल जी की सेना नाथद्वारा में दर्शन ही कर रही थी। तभी सभी लुटेरे फिर आ धमके। वे जैमल जी से कहा, ये अट्टे व वट्टे क्या है। तब जैमल ने कहा, यहाँ तुमसे धन के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ चित्तौड़ में तुर्कों से अपनी आन के लिए लड़े। तभी लुटेरे सरदार की आंखों में आंसू आ गए और जैमल के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी और अपनी टुकड़ी को शामिल करने की अनुमति ली। और लुटेरे वीरों को छोड़ने आए और फिर लौट गए। मेवाड़ के वीर अब चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश कर गए और किले की पर्दा को सुरक्षित करने में लगे ही थे कि खबर मिली कि मुग़ल सेना ने यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, किले से दूर डेरा जमा दिया है। सभी 9 दरवाजे बंद कर दिए गए और 8,000 राजपूत वही किले में रहे। मुग़लों ने किले पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन वे हर बार असफल होते रहे। मुग़लों ने एक रात सुरंग बनाई, लेकिन सुबह होते ही राजपूत फिर भर देते थे। आखिर में किले के पास स्थित दीवार तोड़ी, लेकिन योद्धा सुबह होते ही फिर से बना देते थे। ये जदोजहद 5 माह तक चलती रही, पर किले के नीचे मुग़लों की लाशें बिछती गई। उस वक्त मजदूरी इतनी महंगी हो चली थी कि 1 बाल्टी मिट्टी लाने पर एक मुग़ल सैनिक को सोने के सिक्का दिया गया। वहाँ मिट्टी इतनी महंगी हो गई, तब अकबर ने एक रात को एक दूत को जैमल के पास भेजा और ये प्रॉब्लम दिया कि अगर मेरी अधीनता स्वीकार करोगे तो उसके पुरखों के राज्य मेड़ता सहित पूरे मेवाड़ का राजा बना देगा। तब वीरवर सूर्यवंशी गौरव जैमल मेड़तिया का उत्तर था, हे गढ़मारो आमी धनी असुर पीर की, आण बछाया से चित्रकूट की, मुँह ही दीवान। जैमल लिखे जवाब यूं, सुने अकबर शाह, आने फिरे गढ़ ऊपरा, लियो धड़पत शाह। अर्थात अकबर ने कहा, जैमल मेड़तिया, तू अपने प्राण चित्तौड़ में मारने के लिए क्यों लुटा रहा है। तू मेरा कब्जा होने दे, मैं तुम्हारा मूल प्रदेश मेड़ता व दोनों का राजा बना दूंगा। पर जैमल ने इस बात को नकार कर उत्तर दिया, मैं स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। मेरे जीते जी तू अकबर तुर्क यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता।
मुझे महाराणा यहाँ का सेनापति बनाकर गए हैं। अब अकबर घबरा गया और अजमेर शरीफ से दुआ मांगने लगा कि अगर वे इस युद्ध में कामयाब हो गया तो वो अजमेर ज़ियारत के लिए ज़रूर जाएगा। एक दिन रात में जयमल जी रात में किले की दीवार ठीक करवा रहे थे और अकबर की नज़र उन पर पड़ गई थी। तभी अकबर ने अपनी संग्राम बंदूक से एक गोली चला दी जो सीधे जयमल के पैर में जा लगी और वो घायल हो गए। गोली का जहर शरीर में फैलने लगा और राजपूतों ने कोई चारा ना देखकर जौहर व शाका का निर्णय लिया। आखिर वो दिन आ ही गया था। जौहर सामग्री खाना ख़त्म सब हो चला था। किले में आखिर में एक ऐसा निर्णय हुआ जिसका अंदाज़ा शायद किसी को नहीं था, और वो निर्णय था जौहर और शाका का। और दिन था 23 फरवरी 1568 का। हजारों राजपूतानियाँ अपने अपने पति के पांव छूकर अंतिम दर्शन कर इज्जत के खातिर आग में कूद पड़ी और सतीत्व को प्राप्त हुई। रात भर राजपूत योद्धा वहाँ बैठे रहे और सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। सभी सफ़ेद पजामे कमर में नारियल बांध तैयार हुए। अब जौहर के बाद ये सब भूखे शेर बन चुके थे। मुग़ल सेना भी किले में हो रही हलचल देखकर समझ गए कि किले में जौहर चल रहा है और कल अंतिम युद्ध होगा। सुबह होते ही किले के दरवाजे खोले गए। जयमल जी वीर कल्ला के कंधे पर बैठे थे। यहाँ युद्ध शुरू होते ही वीरों ने कत्लेआम मचा दिया था। अकबर दूर से ही यह युद्ध देख रहा था। जयमल जी व कल्ला ने तलवारों का ऐसा जोर दिखा दिया और 4 पैर व 4 हाथों से मार काट मचा दी। उन्हें देख मुग़ल सेना भाग खड़ी हुई। सारा अकबर ये दृश्य देख क्षुब्ध हो चुका था। उसने चतुर्भुज भगवान का नाम तो सुना था, परंतु आज साक्षात देख भी लिया। पत्ता जी, कल्ला जी, जयमल के हाथों भयंकर मारकाट हुई। सर कट धड़ लड़े रखा राजपूतानी शाम। 2-2 मेला नित भरे गूंजे 2-2 धूर। अर्थात जयमल जी के एक बार से 2-2 मुग़ल काट रहे थे। किले के पास बहने वाली गंभीरी नदी भी लाल हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ इतना खून बहा था कि एक पाडा उसमें तैरता चला गया था। सीमित संसाधन होते हुए भी राजपूती सेना मुग़लों पर भारी पड़ी। युद्ध समाप्त हुआ। कुल 48,000 मुग़ल सैनिक मारे गए, जिनमें से पूरे 8,000 राजपूत व बदले में 40,000 मुग़लों को भी अपने साथ में ले गए। बचे तो अकबर के साथ 20,000 मुग़ल। युद्ध के बाद अकबर किले में गया तो वहाँ कुछ नहीं मिला। क्रोध में आकर अकबर ने कत्लेआम का आदेश दे दिया और 30,000 जनता को मारा गया, जो आज भी एक महान मुग़ल बादशाह के नाम पर एक काला धब्बा है। अकबर जयमल व फत्ता की वीरता से इतना प्रभावित हुआ और उनकी अश्वारोही मूर्तियाँ आगरे के किले में लगवाई गई। इस युद्ध में चुड़ावत ने एक ही झटके में अकबर के हाथी की सूंड काट दी थी। ये और कोई नहीं था, ये उदय सिंह के चित्तौड़ के किले का किलेदार पत्ता चुंडावत था। वहीं जयमल है जो महाराणा प्रताप के सैन्य गुरु भी थे। ये वही वीर जयमल है जो स्वामी भक्ति की मर्यादा के लिए अकबर द्वारा मेवाड़ का राजा बनाए जाने के प्रलोभन को भी ठुकरा दिया था। हिंदू, मुस्लिम, जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेज आदि अनेक इतिहासकारों ने जयमल के शौर्य का वर्णन किया है। जर्मन विद्वान काउंटर ने जयमल को द लायन ऑफ चित्तौड़ कहा है। मैं ऐसे शूरवीरों की शहादत को बार बार नमन करता हूँ। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।